हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग जानकारी। टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि साहिबा और दिलजीत स्कूल पहुंच जाएंगे जीडीडी इंटरनेशनल, जहां पर वो देखेंगे अकीर को, लेकिन अकीर उन्हें कहीं भी नहीं मिलेगा और साहिबा बहुत ही ज़्यादा घबराने लगेगी और वो रोना चालू कर देगी। साहिबा कहेगी कि मैं स्कूल में अनाउंसमेंट करवा करके आती हूँ। तभी अकीर यहाँ साहिबा के जाते ही माइक पकड़ लेता है और वो अपना और अकीर का फेवरेट गाना गाने लगता है, जिसकी आवाज़ अकीर के कानों में पहुँचती है और वो इमोशनल हो जाता है और वो आवाज़ को फॉलो करने के लिए चल पड़ता है। इधर साइड दिखाया जाएगा कि जो साहिबा है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होगी, इधर उधर भाग रही होगी और तभी यहाँ पर दिलजीत के गाने की आवाज़ साहिबा, सिमरन और अंगद सबके कानों में पड़ेगी। अंगद सोचेगा कि आखिर ये कौन है। इधर जो अकीर है वो भी अपने पापा की आवाज़ सुनकर इमोशनल हो जाएगा और वो गाने से गाना मिला कर के गाने लगेगा, जिसे सुनकर अंगद को हैरानगी होगी कि आखिर ये बच्चे और उसके पापा की आवाज़ आ कहाँ से रही है। तभी वो यहाँ पर सिमरन के साथ उस जगह पर जाने की कोशिश करेगा अंगद, जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हैं और इन दोनों का भरत मिलाप होते हुए देख रहे हैं। अपकमिंग ट्रैक में आप ये भी देखने वाले हैं कि कैसे अपने अकीर को देखकर दिलजीत और साहिबा दोनों इमोशनल हो जाएंगे और झट से उसे गले लगा लेंगे। तभी दिलजीत कहेगा, ओ मेरा पुत्र, हमारा गाना सुनकर तू ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तभी दिलजीत को यहाँ पर सॉरी बोलेगा अकीर और कहेगा कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। इधर दूसरी तरफ साहिबा अकीर को गले से लगाएगी और उसे बहुत डांटेगी और कहेगी कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे आने का, ऐसे कोई करता है। अगर तुमने दोबारा से ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अकीर यहाँ पर अपनी माँ की डांट और उसका प्यार दोनों ही समझता है और कहता है कि सॉरी मम्मा, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। यहाँ पर जो अंगद है वो सोच में पड़ जाएगा कि आखिर ये बच्चा कौन था जो इतना सुर में गा रहा था। इधर दिखाया जाएगा कि साहिबा वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखेगी जो कि अकीर के हाथ से गिर गए होंगे और उसमें बोर्ड सर्टिफिकेट भी होगा और वो झट से उसे उठा लेगी और फटाफट से फाइल में रख देगी और ये सब कुछ देख रहा होगा दिलजीत और वो कहेगा कि आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है। तभी यहाँ पर अकीर से कहती है साहिबा कि चलो हम चल कर के कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। तभी यहाँ पर अकीर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि पापा, मम्मा मान गई कंपटीशन के लिए। साहिबा कहती है बिल्कुल। अकीर तभी कहता है लेकिन मम्मा, आपको पता है वहाँ पे एक नकचड़ी दीदी थी जिसने उस रजिस्टर वाली आंटी को यानी कि रिसेप्शनिस्ट को कह दिया कि इस बच्चे को अंदर कंपटीशन में पार्टिसिपेट मत करने देना और ना ही इसको घुसने देना। तभी ये सुनकर के अकीर बहुत ज़्यादा इमोशन हो जाता है। साहिबा कहती है कि कौन थी वो लड़की और ऐसा कैसे बोल सकती है, ये स्कूल है या उसका घर। तभी अकीर कहता है कि नहीं मम्मी, वो यहाँ के चीफ गेस्ट है ना, उनकी बहन है। तभी साहिबा कहती है कि तो क्या हुआ, वो बहन है चीफ गेस्ट की, तो तुम भी स्टूडेंट हो और ऐसे कोई भी किसी को पार्टिसिपेट करने से नहीं रोक सकता। साहिबा कहती है कि चलो हम चल कर के बात करते हैं। तभी तीनों लोग जाते हैं उस रिसेप्शनिस्ट के पास, जहाँ पर इस बच्चे को देखकर कहती है रिसेप्शनिस्ट कि मैडम, आपका बच्चा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने नहीं आया बल्कि लड़ाई झगड़ा करने आया है, इसलिए आप इसको यहाँ से ले जाइए क्योंकि ऐसे बच्चों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तभी साहिबा कहती है कि मैडम, आप उस लड़की को बुलाइए जिसने मेरे बेटे के खिलाफ कंप्लेन की है, मैं उससे बात करती हूँ। तभी यहाँ पर कहती है रिसेप्शनिस्ट कि आपको अपने बच्चे को पहले मैनर सिखाना चाहिए, ये सब फालतू बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है अकीर और वो फॉर्म लेता है और फॉर्म के 2 हिस्से करता है। इतने में अंगद वहाँ बाजू से गुजर रहा होता है और वो देखता है कि अकीर रिसेप्शनिस्ट से अपने लिए स्टैंड ले रहा है और वो कह रहा है कि जहाँ पर मेरी मम्मी और पापा की इज्जत नहीं है वहाँ पर मुझे नहीं रहना और ना ही मुझे ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना। ये बात सुनकर कि अंगद बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है उससे और वो उसकी शक्ल देखने के लिए जाने लगता है। इधर दिखाया जाएगा कि बीच में प्लाई का एक सेक्शन होता है जिसकी वजह से जो अंगद है वो अकीर और उसके फैमिली की शक्ल नहीं देख पाता। साहिबा यहाँ पर अकीर का हाथ पकड़ती है और अकीर वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है कि चाहे जो हो जाए, मैं ऐसी जगह नहीं रहूँगा जहाँ पे आप लोगों की इंसल्ट हो। और जैसे ही अंगद जाने लगता है अकीर से मिलने के लिए उसके पीछे पीछे, तभी यहाँ पर बीच में सिमरन आ जाती है और वो कहती है
कि आप कहाँ जा रहे हैं भैया, हमें कंपटीशन में जाने के लिए देर हो रही है। तभी वो कहता है कि देखना, एक यहाँ पर छोटा सा बच्चा था, यहाँ पर उसने ऐसी बात कही कि जहाँ मेरे पेरेंट्स की इज्जत नहीं होगी वहाँ मैं ना तो पार्टिसिपेट करूँगा और ना ही रुकूँगा। वो बहुत ही डिफरेंट बात है। वो दिखाती है कि कहाँ है बच्चा और वो सबको पीछे से ही देख पाती है जाते हुए। शो के अपकमिंग ट्रैक में आप ये भी देखने वाले हैं कि कैसे साहिबा जैसे ही बाहर जाएगी अपने फैमिली के साथ, वहाँ पर जो दिलजीत है उसकी बाइक गिरी हुई होगी। तभी अकीर कहेगा कि मुझे बताया उन्होंने कि जो वीआईपी गेस्ट आए थे ना, उन्होंने ही आपकी बाइक गिराई है। ये लोग ऐसे बच्चों जैसी हरकतें क्यों करते हैं। तभी यहाँ पर कहता है कि वीआईपी का मतलब तुझे पता है ना, बेवकूफ़ लोग, और जो बेवकूफ़ हैं उनसे क्या ही बहस करना। अकीर यहाँ पर खुश हो जाता है। वो कहता है कि तो पापा अब क्या करना है। तभी यहाँ पर वो कहते हैं कि चलो अब हम सेलिब्रेशन के लिए चलते हैं, वैसे भी हम बाहर तो आ ही गए हैं। अकीर कहता है कि लेकिन सेलिब्रेशन क्यों, अभी कोई काम अच्छा हुआ थोड़ा ही है। साहिबा कहती है कि सेलिब्रेशन के लिए कोई बहाने की नहीं बल्कि अपने लोगों की ज़रूरत है, इसीलिए हम चलो बाहर आइसक्रीम खाने चलते हैं। अब तुम आ ही गए हो यहाँ तो पिकनिक ही मना लेते हैं। अकीर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है, भले ही मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना किया हो, लेकिन मैं जो करता हूँ उससे कुछ ना कुछ सही तो हो ही जाता है। यहाँ पर ऐसा लगता है सिमरन को कि जैसे उसने कहीं साहिबा को देखा और वो साहिबा के पीछे पीछे जाने लगती है ये कंफर्म करने के लिए कि उसने जिस औरत को देखा है कि क्या वो साहिबा है या फिर उसे साहिबा जैसी कोई लगी। सिमरन यहाँ पर सीढ़ी लगा कर के एकदम बाउंड्री के ऊपर चढ़कर साहिबा को नोटिस कर रही होती है और वो सोचती है कि ये तो साहिबा दीदी हैं, लेकिन यहाँ साहिबा भाभी हैं, लेकिन ये किसके साथ जा रही हैं और कहाँ, ये सारी बात हो रही होती है। तभी सिमरन का पैर अचानक से फिसल जाता है और वो एक ट्रक में गिर जाती है, जिसके बाद ट्रक चल पड़ता है और सिमरन बेहोश हो जाती है। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में। देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आखिर अब सिमरन कहाँ पहुँचती है और वो कैसे अंगद को इन्फॉर्म कर पाती है। वेल फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।